हेलो गाइस। आज की क्लास में आपको एक्सेल में बताया जाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट लेवल पर कंडीशंस को अप्लाई करके उस पे डिफरेंट तरह से फॉर्मेटिंग को पास करना। ये कंडीशंस हम लोग किस पे पास कर सकते हैं, क्वेश्चन ये उठता है इस पे। आपके पास चाहे डेट और टाइम होगा, आप उस पे कंडीशन पास कर सकते हैं। आपके पास किसी तरह का कोई नंबर होगा, आप कंडीशन उस पे पास कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट में या अल्फ़ाबेट में कोई डेटा होगा, आप उस पे भी कंडीशन पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कंडीशन हम लोग क्यों पास करें और ये हमारे क्यों काम आएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर कोई रिपोर्ट बनी होती है तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप कंडीशन पास करके रिपोर्ट को अपना ईजिली उसको समझा सकते हैं, ईजिली उसको लोगों को दिखा सकते हैं। तो एक्सेल पे मेरे पास एक रिपोर्ट बनी थी जिसको आपने पिछले टर्म्स में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर सीखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग भी जब आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इतने ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें से एक एक ऑप्शन को हम लोग केयरफुली पढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला ऑप्शन आपको पढ़ना है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो जब माउस से आप लोग यहाँ पर आएंगे तो बगल में कुछ ऑप्शन आपको मिल रहेंगे जो हाईलाइट सेल्स रूल्स से ही आपके इंडिकेट करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेंस है, ए डेट ओक्यूरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यू है। ये सारे ऑप्शंस आपके हाईलाइट सर्च रूल्स के अंदर आते हैं। तो एक एक ऑप्शन लोग पढ़ते हैं कि कौन से रूल्स का कौन से मेथड पे कौन से फॉर्मेट पे काम होता है। ये जो आपको स्टार्टिंग के तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का और बिटवीन का, ये तीनों ऑप्शन काम करते हैं आपके नंबर पे, आपके वैल्यू पे। ये तीनों ऑप्शन आपके अल्फ़ाबेट पे काम नहीं करते। चाहे आपके पास डेट होगा या टाइम होगा या फिर आपके पास कोई नंबर होगा, ये तीनों उसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे कि आपके पास यहाँ पर ये नेट अमाउंट दिया है, मुझे इन नेट अमाउंट्स में से मैं चाहता हूँ कि जिनका भी अमाउंट्स 10,000 से ऊपर का है उनका कलर अलग कलर का इंडिकेट करे, शो करे। तो जिनका भी अमाउंट मोर देन 10,000 होगा उनका मुझे सेल का कलर चेंज करना है। तो आप जाएंगे हाईलाइट पर और आपको जितने भी कंडीशन पास करने पड़ते हैं, सबसे पहले आपको उतना एरिया सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग सेशन देना भूल जाते हैं और बाद में फिर उन पे कंडीशन पास नहीं हो पाती। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने एरिया पे कंडीशन आपको अप्लाई करना है उतना एरिया आपको सेशन देना पड़ेगा, तभी आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग काम करेगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे हाईलाइट पर, आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन ऑप्शन पे जब माउस से क्लिक करेंगे तो आपके पास अभी एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स डेट आर ग्रेटर देन। आपको यहाँ पर वो अमाउंट टाइप करना है, वो वैल्यू पास करना पड़ेगा जिस वैल्यू पर आपको कंडीशन पास करना है। तो मैंने ये बोला है जितने भी अमाउंट यहाँ पर 10,000 से ऊपर के होंगे उन पे आपको बढ़िया सा कलर देना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कलर यहाँ से मत दीजिएगा, ये सब कलर उतने ठीक नहीं होते। तो आपको अगर बढ़िया कलर देना है तो आप जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पर, कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पर आने के बाद अभी आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। देखिए आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो गया है। बॉक्स ओपन होने के बाद इस पर देखिए आपको कलर देना है फ़ॉन्ट का, या तो आप कलर दे सकते हैं जिससे आपका सिर्फ फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा, नहीं तो आप पूरा का पूरा फिल कलर भी दे सकते हैं। तो फिल पर जब आप लगाएंगे आपको मिलेगा फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स पर आपके पास कलर 1 और 2 दिखेगा। यहाँ पे कलर 1 आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं अभी के लिए, और कलर 2 आपको अगर करना है चेंज तो आप यहाँ पे कलर 2 चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर का भी इफेक्ट पास कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से कलर को देने के बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं उसके स्टाइल्स कि आपको क्या कलर का स्टाइल देना है। ये सब बहुत सारे कलर के स्टाइल्स होते हैं, इसमें से आपको जो भी वेरिएंट पसंद है ये सब होते हैं वेरिएंट्स। ठीक है, कि इफेक्ट आपको कैसे देना है कलर का, आपको जो इसमें से अच्छा लगे ये उसका आपको सैंपल दिखाएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। जैसे आप इसको ओके कर देंगे, इसको ओके कर देंगे और इसको भी आपको ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके कंडीशन के हिसाब से कलर पास हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कलर मैंने दिया था यहाँ से सेल कलर से, तो मैं ये कलर यहाँ से नो कलर कर दे रहा हूँ जिससे पुराना कलर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ग्रे कलर था वो चला गया, अब ये व्हाइट हो गया। ठीक है, इससे आपको कम से कम इजीली पता चलेगा कि कंडीशन कैसे यहाँ पर काम कर सकती है एक्सेल पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कलर 10,000 से, सॉरी जितने भी आपके अमाउंट 10,000 से ऊपर के हैं उनका कलर यहाँ पर आपको नीले में शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट 10,000 से ऊपर होता है, जैसे 8100 ये आपको आखिरी वाला दिखा रहा है, अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और इंटर करते हैं तब ये देखिए ब्लू में आपको शो कर रहा है और ये इस तरह से काम कर रहा है।
जैसे आपने पढ़ा था ग्रेटर देन का ऑप्शन, वैसे हम लोग एक ऑप्शन और पढ़ सकते हैं। आप रेंज को फिर से करेंगे सिलेक्ट। पहला काम है सेशन देना। सेशन देने का शॉर्टकट तरीका भी सीख लीजिए आप लोग। या तो आप माउस ऐसे करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। इससे एक बार में आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग और आप पास करेंगे इस बार लेस देन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भी अमाउंट, इसमें जितने भी अमाउंट 5000 से लेस हैं, 5000 से कम है, उनका कलर आपको कुछ और देना है। तो यहाँ पर आप कंडीशन पे पास करेंगे 5000 और यहाँ पर आप पिछले बार की तरह कलर पास करेंगे जो आपको कलर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं एक कलर देकर आपको दिखाता हूँ। आप फिल पर आएंगे, फिल इफेक्ट्स, और यहाँ पर आपको जो भी जिस कलर का जिस तरह का कलर देना है, आप कलर देकर आपको बस ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो इस तरह से जितने भी अमाउंट 10,000 से ऊपर के थे उनका कलर आपको दिखेगा नीले में, और जितने भी 5,000 से कम के हैं उनका कलर आपको दिखेगा रेड में। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका ये होगा इसको यूज़ करने के बाद, कि आपके जितने भी कंडीशंस होते हैं वो कंडीशन चेंज होते ही आपका कलर चेंज कर देता है। मतलब ये फिक्स नहीं होता, ये आपका डायनेमिक होता है और ये चेंजेबल होता है, कि आपकी कंडीशन जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिक कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि आपने दो देखा ग्रेटर देन का और लेस देन का, इसी तरह से एक और मैं पढ़ूंगा। तो पहले आप रेंज को फिर से करेंगे सबको कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके सिलेक्ट ऑल। देखिए मैंने सबको कर दिया सिलेक्ट ऑल। गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग और अगला इसमें है बिटवीन का। बिटवीन का मतलब है दो नंबर के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उस पर आपको क्या कंडीशन, क्या कलर पास करना है। मैं चाहता हूं कि जितना भी अमाउंट 5000, अब जैसे आपको यहां से दूसरे सेल पर आना है तो आप माउस का यूज मत करिए, आप करिए टैब का। क्योंकि आपको मैं शुरू में बताया था कि अगले सेल पे आने के लिए आप टैब का यूज करेंगे, और अगर आपको पीछे आना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। तो आप शॉर्टकट की का ज्यादातर यूज किया करिए अगर एक्सेल आपको अच्छे से सीखना है तो। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की का यूज किया करिए। अब यहाँ पर आइए फिर से कस्टम पर, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बढ़िया सा कलर दे सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं फिल इफेक्ट्स पर जाकर अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई कलर देता हूँ और मैं आपको फिर आगे बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया पर्पल कलर। यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन देना होगा दे दीजिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच के ओके कर दीजिएगा, इसको भी ओके कर दीजिएगा, इसको भी ओके। तो देख सकते हैं जितने भी 5000 और 10,000 के बीच में अमाउंट आपको दिख रहे हैं उनका कलर का पर्पल हो गया है। तो दोस्तों जब भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं तो ये यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपके नंबर पे इजीली काम कर सकता है कि जैसे आपका नंबर चेंज होगा उस फील्ड पर, जैसे आपका नंबर पहुंचेगा तो कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा जो आपने कंडीशन पिछली बार पास किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले, इन सबको पढ़ने से पहले इसी पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लोग पूछते हैं लेकिन बहुत लोग उस क्वेश्चन के आंसर देने में फंस जाते हैं और उसको ढंग से कोई बता नहीं पाता। ठीक है, तो मेरा एक्सेल का वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ है कि आपको मैं अच्छी नॉलेज दे सकूं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए एक्सेल, जिससे आप इंटरव्यू पास हो सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का सही आंसर लोगों के सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा पहले क्वेश्चन देन उसका सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पहला यहाँ पर लोग ये पूछ लेते हैं कि मुझे अगर फ्यूचर में पता करना पड़े कि मैंने रेड कलर किस बेस पर दिया, मैंने नीला कलर किस बेस पे दिया, मैंने पर्पल कलर किस बेस पे दिया। ठीक है, तो अगर आपको फिर से याद करना पड़े कि आपने कौन सा कलर किस नंबर के फॉर्मेट पे दिया था और आपने क्या कंडीशन पास किया था, अभी तो चलिए मुझे याद है, लेकिन अगर मैं 1 महीने बाद आऊँगा तो क्या तब तक मैं रट्टा मार के बैठा रहूँगा? क्या मैं कहीं पर लिख के बैठा रहूँगा? इतना तो किसी के पास समय होता नहीं कि वो लिख कर बैठे। तब वो क्या करेगा? अब ध्यान से देखिए उसका आंसर। आप रेंज को करेंगे सिलेक्ट और आपको जाना पड़ेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पर। आपको सबसे नीचे मिलेगा मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स पे जाकर आप कम से कम यहाँ पर अपने बनाए गए नियम का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आपने क्या इसमें रूल्स बना के रखा था। यहाँ पर देखिए आपको 3 कलर दिख रहा होगा, पर्पल का, रेड का और ब्लू का। आपको जिस कलर का रूल्स जानना है आप उस कलर पे क्लिक करके आपको बस करना है एडिट रूल पे क्लिक। अगर आपने कर दिया डिलीट रूल तो आपका ये रूल्स चला जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आपने कर दिया न्यू रूल तो आप एक नया नियम इसके साथ बनाएंगे। और अगर आपने कर दिया एडिट तो एडिट में ये आपको फिर से पहुंचा देगा जहां पर आपने नियम बना के रखा था। तो आपने बिटवीन में बनाया था 5000 10,000 के बीच में, कलर इसका पर्पल होगा। तो इस तरह से देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि अगर आपको कभी भी कलर का रूल्स पता करना पड़े कि आपने वो कलर किस रूल्स पे दिया है तो उसके लिए आपको मैच रूल्स पे जाकर अपने नियम पर क्लिक करके आपको बस एडिट पे क्लिक कर देना है, या आपको रूल्स दिखा देगा खुद। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको इसका आंसर कैसे लोगों को देना है। अब अगला क्वेश्चन लोगों का ये भी आता है इसमें, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ पर पर्पल कलर है मुझे इसको ऑरेंज करना है, फिर मुझे इसको येलो करना है, मुझे पर्पल को चेंज करना है और मुझे किसी और कलर में इसको रखना है, ग्रीन में या किसी में भी।
तो इसका आंसर देने के लिए देखिए लोग गलती कब करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। लोग सजेशन देंगे और फिर चले जाएंगे फिर से कंडीशनल पर और उस पर फिर से लगा देंगे कंडीशन यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए आपको याद था कि आपने पर्पल ग्रेटर देन पे दिया था, लेस देन पे या बिटवीन पे, तो आपने फिर से वहीं पर जाकर आपने कंडीशन उस पर अप्लाई कर दिया। तो लोग सोचते हैं कि कंडीशन तो काम कर गया है, पर इस केस में आपका आंसर वहां पे गलत होगा, क्योंकि आप कंडीशन पास तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको ओवरराइट कर रहे हैं, आप लोग उस पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी बनाए गए कलर को चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा मैनेज रूल्स पे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, तभी आपको याद रहेगा वरना भूल जाएंगे। ठीक है, आपको मैनेज रूल्स पे जाना है और फिर आपको, क्योंकि पर्पल कलर आपको चेंज करना था मैंने तो यही बोला है, तो आप क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा एडिट। एडिट पे आपको फिर से आना पड़ेगा और इस पर्पल को आप करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाकर आप पुराने पर्पल को कर देंगे क्लियर, गो टू फिल इफेक्ट्स, और यहाँ पर आपको जो भी कलर देना होगा आप दे दीजिएगा। जैसे आपको ग्रीन करना था आपने ग्रीन कर दिया। ग्रीन करके जब आप ओके करेंगे तो ये कलर इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। तो पर्पल को उठाकर उसने ग्रीन कलर को लाके रख दिया है। तो आपको अगर कभी भी कलर चेंज करना है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। अगर मुझे फिर से पर्पल करना है तो मैं कंट्रोल+Z करूंगा, ये अंडू हो जाएगा और फिर से पुराना कलर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन की बनाए गए कलर को दोबारा देखना कि आपने कौन से नियम पर क्या कलर अप्लाई करने का काम किया था। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपको इसमें से कोई कलर चेंज करना पड़े तो आप कैसे कलर को चेंज करेंगे। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इक्वल टू का। अब यहाँ पर इक्वल टू क्या है? इक्वल टू का मतलब ये होता है ठीक आपके सेल्स में जो डेटा है ठीक उसके बराबर क्या बराबर आ रहा है कि वो कलर दे दे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोकेशन है, सुल्तानपुर, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मुंबई, आगरा, सुल्तानपुर, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या। यहाँ पर बहुत सारे आपको शहर दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन शहरों को सबको कर देंगे सिलेक्ट। अब आप जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पर और आपको मिलेगा इक्वल टू। इक्वल टू में ये होता है कि आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो ठीक आपके सर से मिलता हुआ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैं लिख दूँ सुल्तानपुर तो देखिए सुल्तानपुर में SUL टाइप किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप सुल्तानपुर को पूरा टाइप कर देंगे तो सुल्तानपुर को देखिए उसने मिला रहा है कि सुल्तानपुर कहाँ का लिखा है। तो सुल्तानपुर को ढूंढ के आपको दिखा रहा है कि सुल्तानपुर कहाँ का लिखा गया है। अब आप यहाँ पर जो भी कलर कस्टम पे आके देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसा आपने पिछले क्लास में कलर देना देखा था। तो आप फिल पर जाएंगे, फिर इफेक्ट पे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो भी कलर देना है आप कलर देकर फाइनली ओके कर दीजिएगा। तो जितने भी सुल्तानपुर के कलर हैं वो देखिए ऐसे चेंज हो गए। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, आप जब इक्वल टू में आएंगे यहाँ पर जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी शहर का प्रयागराज का है तो आपको इक्वल टू में ना पूरा लिखना पड़ेगा तभी इक्वल टू का काम हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी कलर देना होगा प्रयागराज का आप कलर दे दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैं कुछ कलर अभी अपने अकॉर्डिंग दे दे रहा हूँ। फिल पर जाएंगे, फिल इफेक्ट पर, और यहाँ पर आप कलर इफेक्ट पे आके चेंज कर सकते हैं। जो आपको देना होगा आप खुद से सोच के दे दीजिएगा। आप करेंगे इसको ओके तो देखिए प्रयागराज का कलर आपका रेड हो गया और सुल्तानपुर का आपका नीला हो गया। इसमें यह फायदा होता है कि जब कभी फ्यूचर में अगर आपका कोई शहर चेंज हो, जैसे आपने लिखा सुल्तानपुर तो देखिए कलर कैसे नीला हो गया, और आप लिखेंगे कहीं पर प्रयागराज तो कलर खुद ब खुद रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक है और ये परफेक्ट काम देखिए से करता है जैसा भी आपको चाहिए। अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। लोगों का इसमें सवाल ये आता है इक्वल टू में कि क्या ये सिर्फ अल्फ़ाबेट पे काम करता है कि नंबर पे भी काम करता है। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बताऊंगा ये सब चीज़ पे काम करता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो आपका डेट और टाइम हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, ये सब पे काम करेगा। तो जैसे जैसे क्लासेस आप लोग की आगे चलती रहेंगी तो मैं आपको आगे धीमे धीमे करके इसको पढ़ाता रहूँगा और नए एग्जाम्पल से आपको मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आपको मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि इन सबका कैसे यूज़ करना है। अगर आपको नंबर पे काम करना पड़े इक्वल टू के बारे में तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बगल में देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, जैसे नंबर मैंने कुछ लिखा है एग्जाम के लिए, यहाँ के पास कुछ नंबर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 65 नंबर जितनी बार रिपीट है 65 नंबर वो कलर अलग से आपको दिखे, तो आप इक्वल टू में जाएंगे और यहाँ पे 65 नंबर टाइप कर देंगे। तो 65 नंबर ओके कर दीजिएगा तो देखिए 65 जितनी बार रिपीट होगा वो कलर देखिए चेंज हो गया, जो आपने दिया वही कलर आपको दिखा देगा। तो ये मतलब कि नंबर के ऊपर भी देखिए काम कर रहा है, ये आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूशन। अब अगला ऑप्शन आपको मिलेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। नाम इसका टेक्स्ट दैट कंटेंस।
टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब ये होता है जहां पर इक्वल टू में सेल के अंदर का पूरा डेटा, पूरा कंटेंट बराबर लिखने पर ही वो कलर होता था, पूरा लिखने पर ही वो कलर होता था। वहीं पर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके सेल के अंदर कुछ लिखा है, अगर आपने कुछ सर्चिंग में लिख दिया जो आपको कलर देना है, अगर आपने उसका थोड़ा सा भी पॉइंट लिख दिया होगा, तब भी उसको कैच करके ना कलर उसका चेंज कर देगा। आप लोग शायद इसको अभी तक नहीं समझे हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल मेरा कुछ अलग होगा जिसको आपको ध्यान से यहाँ देखना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, एक मैं बनाता हूँ तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि मुझे क्या बताना है आप लोग को। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पता है, जैसे फॉर एग्जांपल शाहगंज। क्योंकि मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ इसलिए मैं अपने शहर को ही पहले लिखूंगा। जैसे ये पता सुल्तानपुर का है, ठीक है। वैसे आप लोग जहाँ से भी वीडियो मेरी देख रहे होंगे, लखनऊ, कानपुर या किसी दूसरे स्टेट से, तो फिर आपका स्टेट भी यहाँ पर आ सकता है, वो आप लोग अपने वीडियो में लगा दीजिएगा। जैसे मैंने दे दिया दरियापुर, और ये चलिए मैं लखनऊ मान लेता हूँ, वैसे लखनऊ में ये नहीं होता है, ये तो सुल्तानपुर का ही पार्ट है। लेकिन आप लोग समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फिर आपने जैसे लिखा अमीनाबाद, ये वैसे लखनऊ में ही आता है तो आपने लखनऊ यहाँ दे दिया है। फिर आपने एक पता दे दिया, ठीक है। पता कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं एग्जैक्ट पता कहीं लिख नहीं रहा हूँ तो आप लोग इसको रियल ना मान लीजिएगा, बस समझाने का मेरा एक तरीका है। फिर एक पता मैं और लिख देता हूँ, जैसे आपने लिख दिया ओम नगर या सिविल लाइन, जहाँ पर मेरे कंप्यूटर सेंटर का नाम है, ठीक है, लोकेशन है सिविल लाइन सुल्तानपुर, और मेरे सेंटर का नाम क्या है, गोल्डन फाउंडेशन एकेडमी सिविल लाइन सुल्तानपुर। तो थोड़ा सा आप समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बस एक पता लास्ट में आपको और दूंगा, तब शायद आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए पता शायद सेम हो गया, पता सेम नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। ओम नगर, अब ये जैसे पड़ा मुंबई में, तो यहाँ पर गौर करिएगा, आपके हर एक शहर का मैंने दो दो एड्रेस दिया है। मैं इन सबको करूँगा सिलेक्ट, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखे। और यहाँ पर जाकर मैं, ऑलरेडी आपका कॉपी सेल है तो कॉपी सेल ही होना चाहिए जिससे ये आपका नंबर चेंज ना हो, ये आपका कॉपी ऊपर से हो सके, ठीक है। तो मैं सारे रेंज को करूँगा माउस से सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर दो बना है। क्वेश्चन ये बनेगा कि यहाँ आपसे ये बोला गया है कि सुल्तानपुर शहर का जो भी एड्रेस 124 124/56 शाहगंज है। देखिए 124/56 शाहगंज ये भी है सुल्तानपुर का, और 124/56 शाहगंज ये भी है, और नीचे भी कहीं ना कहीं देखिए सुल्तानपुर का ये पता आया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि सुल्तानपुर के एड्रेस में जो पता सिर्फ 124/56 शाहगंज वाला है, सिर्फ उसी को कलर दे, मतलब कि इक्वल टू में क्या होता है कि ठीक उसके बराबर हो। तो आप जाएंगे फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट पर आइए और इक्वल टू पास करिए। इक्वल टू में आपको ठीक पूरा इस तरह से लिखना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसका दो तरीका बताऊंगा। लोग कहते हैं क्या सर इस तरह से पूरा लिखना ही पड़ेगा या और कोई तरीका जिससे मेरा टाइम बच सके, लिखना भी ना पड़े और आपका आंसर भी आ जाए। तो मैं आपको इसका एक तरीका और बताऊंगा। एक तरीका तो ये पूरा आप लिखिए इस तरह से, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर जिसको लिखना चाहते हैं अपने कंडीशन पे, आप ऊपर से यहाँ से, और ये आपका होता है फॉर्मूला बार, कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और इंटर करिए, और रेंज को फिर से आप करेंगे सिलेक्ट। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आप जाएंगे इक्वल टू पर और कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया और आपका डेटा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करिएगा, जिनका सुल्तानपुर का पता सिर्फ 124/56 शाहगंज है ना, सिर्फ उन्हीं को ही कलर दिया है। इस तरह से आप एक एक शहर का पार्टिकुलर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू में क्या होता है ना कि इक्वल टू में ठीक उसके बराबर आपका होना चाहिए तभी वो कलर देगा। लेकिन अगले क्वेश्चन पे मान लीजिए आपको इस कंडीशन को हटाना पड़े और आपसे कोई बोल दे कि मुझे कंडीशन हटाना है, तो कैसे हटाएंगे हम लोग इसको। आपको जाना पड़ेगा सेशन सबको देकर कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर रूल्स पे आपको जाना पड़ेगा और कर देना पड़ेगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर आपने इंटायर शीट कर दिया तो आपके पूरे शीट में से जितना भी आपने कंडीशन पास किया था ना, सब क्लियर कर देगा। मुझे सिर्फ इतने का हटाना है जितना मैंने सेशन दिया है, तो आप यहाँ पर आके पहला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सिर्फ इतना हटेगा, बाकी पुराना वाला देखिए आपका बचा रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाकी इसको मैं आपको आगे फिर से बता दूंगा कि क्लियर रूल्स क्या है, ये कैसे काम करता है। मुझे आपको बताना था टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के बारे में कि ये क्या है, ये कैसे काम करता होगा। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के बारे में जान लीजिए आप लोग अच्छे से। वो भी आपने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए मैंने पता, वैसे पता बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला पहले से उठा लेता है, लेकिन मैं एक बार इसको हटा के मैं आपको फिर से बताऊंगा। आपसे ये पूछा गया है कि जितना भी यहाँ पर सुल्तानपुर शहर का पता है, वो एड्रेस चाहे 124/56 हो,
वो एड्रेस चाहे 567/89 हो सुल्तानपुर का, वो एड्रेस चाहे कोई भी हो, ठीक है, मतलब कि वो पता कोई भी हो पर शहर उसका सुल्तानपुर होना चाहिए। तब ऐसे केस में आपकी मदद करेगा टेक्स्ट दैट कंटेंस। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू काम नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल टू में ठीक उसके बराबर ही होना चाहिए। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है, ये इसके बराबर देखिए नहीं है, ये अलग है पता, ये आपका सुल्तानपुर का पता अलग है। तो यहाँ पर बस आपको लिखना पड़ेगा सुल्तानपुर। जैसे आप सुल्तानपुर यहाँ पे टाइप करेंगे तो सुल्तानपुर के पते चाहे जो हों, लेकिन शहर आपका सुल्तानपुर है, तो देखिए सारे सुल्तानपुर को इसने पकड़ लिया, इस पते को भी पकड़ लिया, इसको भी उसने कैच कर लिया। अब आप कस्टम पर आएंगे। कस्टम पहले यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये पुराना बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो चुका है। आप फिल इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक कलर पास करिए एंड ओके करिए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सुल्तानपुर के आपके पते हैं सब देखिए सब चेंज हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे लखनऊ शहर के हैं, लखनऊ के जितने भी पते हैं, चाहे पता वो कोई भी ऊपर शहर का लखनऊ होना चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तब ऐसे केस में टेक्स्ट दैट कंटेंस का ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है लाइफ में तो जॉब करते समय, क्योंकि इन सबका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन बस वही है, लोग जब ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं तो लोग इसका यूज़ कर नहीं पाते और वहाँ पर फिर फंस जाते हैं कि कैसे इसका आंसर आपको देना है। तो ये सब कहने को बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं और कोई इसको क्लियर नहीं कर पाता इस टॉपिक को। तो मैंने आपको दो चीज़ क्लियर कर दिया, व्हाट इज इक्वल टू एंड व्हाट इज टेक्स्ट दैट कंटेंस। अगर आपको कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन आएगा इस पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस पे आता है तो। अब आपको आगे पढ़ना है, आज कम से कम डुप्लीकेट वैल्यू तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ए डेट ओकरिंग। डेट ओकरिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये जानिए। डेट ओकरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई ऐसा डेटा है जिस पर डेट का पूरा काम हो रहा हो, तारीख होगा, ठीक है, जैसे कि आज की तारीख मतलब कि टुडे, कल की तारीख जो आने वाली है टुमारो, और बीते हुए कल की तारीख यस्टरडे, ठीक है। इन द लास्ट 7 days, in the previous days, in the last month, in the next month, in the present month। तो अगर आपको डेट पर कभी भी कंडीशन पास करना पड़े कि अगर आपकी डेट यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो उस पर कलर क्या पास करना है, तब ऐसे केस में आपको डेट ओकरिंग ऑप्शन ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, शायद एग्जांपल आपको क्लियर हो जाए, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जांपल मेरा थोड़ा सा एडवांस होगा और अभी आपको बस मैं डेमो दे रहा हूँ, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका एडवांस पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर कुछ तारीख है, जैसे एक तरफ है मेरे पास यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग फिर से एक बार देख लेते हैं, यस्टरडे, और मेरे पास है टुडे, और मेरे पास है फाइनली टुमारो। तो मेरे पास तीन तरह की डेट दिया है, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। जैसे टुडे की तारीख अगर आपको निकालना पड़े, ऊपर मैं लिख देता हूँ डे और यहाँ पर आपको होगा डेट, ठीक है। जैसे आपने यहाँ लिखा इज इक्वल टू बराबर, सॉरी पहले आप इक्वल टू पास करिए, टुडे में आप इज इक्वल टू पास करेंगे और आपको पता करना पड़ेगा कि आज की तारीख क्या है, आज की डेट क्या है, तो आप पास करेंगे नाउ, नाउ नहीं बल्कि आप पास करिए टुडे, TODY। आप टैब यूज करिए टैब, और ब्रैकेट आप करेंगे बंद और इसको आप करेंगे एंटर। एंटर करते ही देखिए आज की जो तारीख होगी ना वो आपको दिखा देगा 24 अगस्त 2022। अब मुझे बीते हुए कल की तारीख पता करना है और टुमारो की भी डेट मुझे पता करना है, तो आप इज इक्वल टू करिए, इज इक्वल टू आप प्रेजेंट डेट में से माइनस कर देंगे 1। जब -1 करेंगे तो 23 आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप इज इक्वल टू करेंगे, जो आज की तारीख है उसमें से आप क्या करेंगे, सबको पता चल गया होगा, आप एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर 25 आ गया। यस्टरडे 23/8, टुडे 24/8 एंड टुमारो इज 25/8, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा बस इसको अच्छा करने के लिए आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाइए, आप लगाइए इस पे ऑल बॉर्डर्स और बढ़िया सा कुछ हेडिंग का कलर दीजिए, हेडिंग का कोई इफेक्ट पास करिए, ठीक है, लगेगा रिपोर्ट आपकी बन चुकी है परफेक्ट लेवल पे। इन सबको आप कर सकते हैं, इन सबको आप कर दीजिएगा बल्कि लेफ्ट में, क्योंकि ये सब जो है सेंटर पे नहीं होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं एडवांस बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट डे, जब आप कोई यहाँ पर दिन करें सिलेक्ट, जैसे आपने अगर यहाँ टुडे कर दिया था तो टुडे की जो तारीख होगी ना वो आपको यहाँ दिखा दे। जब आप यहाँ पर टुमारो करेंगे तो टुमारो की जो डेट होगी वो आपको यहाँ पर दिखा दे और कलर भी उसका चेंज होता रहे। तब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, तो इसको पहले आप अच्छा बनाइए, परफेक्ट लुक इसका दीजिएगा,
तभी इसको हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने एक कलर दे दिया है, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये जो यस्टरडे, टुडे और टुमारो का जो आपको नाम दिखा रहा है, इन तीनों को मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, लिस्टिंग करना है। तो मुझे इन तीनों का लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिस्टिंग अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, जिन लोग को नहीं पता है तो सीख लीजिए कि एक्सेल में लिस्ट कैसे बनता है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको देखिए लिस्ट यहाँ पे बनाना है। लिस्ट आपको जहाँ बनाना होगा वहाँ पे आपका सेल होना चाहिए। पहला काम, आप जाएंगे डेटा पर, डेटा मेनू बार पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन का नाम है, मैं एक बार बोल देता हूँ नाम इसका, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर से सब लोग सुन लीजिएगा, लिस्टिंग आपको जिस सेल पे बनाना होता है उस सेल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप इस ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर सेटिंग्स पर आपको रहना है, सेटिंग्स पर आप रहेंगे। अगर आप बगल में कहीं ऑप्शन पर होंगे तो आप सेटिंग पर पहुंच जाइएगा। यहाँ पर अलाउ में आपको देना पड़ेगा लिस्ट। जैसे आप अलाउ में यहाँ लिस्ट करेंगे तो सोर्स में पूछेगा आपसे, सोर्स में जैसे कि आपने दे दिया ये पूरा दिन का नाम, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ठीक है। जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया ड्रॉप डाउन का, जिस पर आपको ये तीनों दिन आपको दिख रहा होगा, यस्टरडे का, टुडे का और टुमारो का, ठीक है। तो ये कितना इजी था और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो जिस भी दिन पे आप क्लिक करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि उस दिन का यहाँ पर शो करे आप लोग को डेट, ठीक है। अब ये डेट कैसे शो करेगा इसको भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन पास करिए, वी लुकअप। आप इज इक्वल टू पास करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप देखिए नीचे आपको दिखा तो आप टैब यूज करेंगे। वी लुकअप वैसे दोस्तों मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इससे अभी वी लुकअप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एक डेमो है आप लोग का। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आपको जिस दिन से यहाँ तारीख पता करना होगा वो आपका लुकअप वैल्यू कहलाता है। तो लुकअप वैल्यू आपके लिए ये बगल का डे होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर एक कॉमा पास करिए। टेबल एरिया का मतलब ये है कि आपको ये स्टडी कौन से टेबल से लुकअप कराना है। ये ऊपर का पूरा देखिए टेबल है, तो आप पूरे टेबल को कर देंगे माउस से सिलेक्ट, फिर एक कॉमा पास करिए। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि आपको कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पर लुकअप कराना है। पहला कॉलम डे होगा, दूसरा कॉलम आपका डेट होगा। तो ये दूसरा कॉलम है क्योंकि आपको दिन पता करना है, सॉरी आपको तारीख पता करना है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 2, फिर कॉमा करके आगे दो चीज पूछेगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होता है आपका अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स होता है आपका एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं करूंगा फॉल्स, तो फॉल्स पे आप करेंगे डबल क्लिक। ये ट्रू फॉल्स मैं आपको वैसे आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी आप ब्रैकेट बंद करके आप करिएगा सो एंटर। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक, वीलुकअप के बारे में। इसको आप एंटर करेंगे तो देखिएगा आपका आंसर आ गया 44,796। जब आप जाएंगे होम पर, इसको आपको डेट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। आप क्लिक करिए नंबर पे, नंबर पे आपको मिलेगा शॉर्ट डेट। जैसे आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐसे केस में यह आपका डेट में देखिए कन्वर्ट हो गया 23 अगस्त 2022। और जैसे आप यहाँ पर डे को चेंज करेंगे, जैसे आपने टुडे कर दिया तो देखिए आज का दिन आपका चेंज हो गया। फिर यहाँ पर जब आप डे चेंज करेंगे, जैसे आपने किया यहाँ पर टुमारो, तो देखिए दोस्तों 25 अगस्त 2022 आ गया। फिर आपने क्या यस्टरडे, तो आज की तारीख आ गया यहाँ पर 23 अगस्त 2022। अब हम लोग धीमे धीमे आगे भी सीखेंगे कि आगे आपको कैसे कैसे वर्क करना है। दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी मैं चार्जर लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब रेडी हम लोग। अब आगे आप लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो पहले इसको मैं पूरा कर दूं। यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि जब आप डे को चेंज कर रहे हैं तो बगल में उसका तारीख भी आपको चेंज करता हुआ दिखा रहा है। इतना तो पता चल गया। अब मुझे इस पर कंडीशन देना है कि अगर तारीख टुडे है, आज की तारीख है, तो कल उसका चेंज हो। तो आप यहाँ पर आएंगे, इस तारीख पर आएंगे, वैसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर डेट, थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। आप यहाँ पर रहिएगा, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग, और आप जाएंगे डेट ओकरिंग पर। यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टम फॉर्मेट। फिर यहाँ पर आप एक नया कलर दीजिए जो आपको यस्टरडे के लिए बनाना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपने यस्टरडे के लिए कहा है कलर आपको देना है। आप फिल इफेक्ट पर आइएगा एंड यहाँ पे आप कलर जो देना चाहें दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सोच के, आप कलर दे दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए यस्टरडे की तारीख आपकी ये शो कर रही है, ठीक है। और इसी पर दोबारा क्लिक करिएगा, गो टू कंडीशनल और हाईलाइट पे फिर से आइए एंड डुप्लीकेट डेट ओकरिंग पर फिर से आएगा। डेट ओकरिंग पर आपको मिलेगा टुडे। अगर ये तारीख आज की निकलती है 24 अगस्त 22 अगर ये होता है तो आपको कलर क्या देना है, आप कस्टम पे जाके आप सोचिए कि आपको कलर क्या देना है, ठीक है। तो आप फिल पर आएंगे, फिल इफेक्ट्स। तो आप लोग स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको स्टेप ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर इसको भी आप ओके करिए, फिर कंडीशन पे दोबारा, क्योंकि अभी आपका एक बाकी है, वो कौन सा है बताइए आप लोग, टुमारो, ठीक, यू आर राइट। फिर से आप जाएंगे डेट ओकरिंग पर और यहाँ पर आपको मिलेगा टुमारो। अगर ये तारीख कल की होती है टुमारो की, तो आपको टुमारो के लिए कौन सा कलर अप्लाई करना है। अगेन आप जाएंगे फ़ॉन्ट पर, सॉरी आप जाएंगे फिल पर, आपको मिलेगा फिल इफेक्ट्स और यहाँ पर आप कलर कर देंगे चेंज। कलर एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चाहे तो कलर का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करके आप ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे, अब देखिएगा आपने क्योंकि तीनों पे अप्लाई कर दिया कलर, अब ये देखिए टुडे होने पर कलर देखिए चेंज होगा, टुमारो पे कलर देखिए ये हो गया और येस्टरडे पे कलर देखिए चेंज हो गया। तो आप लोग को मैं वीलुकअप फंक्शन दिखा देता हूँ। ये वीलुकअप फंक्शन है जो इस तरह से आपको लगाना है और वीलुकअप मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इसका एक छोटा सा डेमो था आज के दिन। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं रिपीट करा दूं। पहला तो इसमें ग्रेटर देन का ऑप्शन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट ओकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू भी आपको मैं बताता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसका भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, उसको सीख लीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई आईडी नंबर है, मान लीजिए मुझे स्टॉक नेम का कोई आईडी नंबर बगल में लाना है, मुझे स्टॉक नेम के बगल में एक कॉलम खाली चाहिए, तो आप बी वाले कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा इंसर्ट। तो आप राइट क्लिक करके जब इंसर्ट करेंगे ना तो यहाँ पर एक कॉलम देखिए आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ कोड, ठीक है। कोड आपने लिख दिया है। अब ये जो कलर है ना, कलर मुझे इसका हटाना है, तो आप सजेशन देकर आप सेल कलर पे जाके कर देंगे नो कलर, तो ये कलर आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी कोड वो टाइप करते हैं, जैसे कोड मैंने चलिए कुछ भी लिख दिया 100 150, तो इस तरह से मैंने कुछ सामान के कोड टाइप कर दिए हैं, जो सामान के कोड होते हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब कोड यहाँ पर वैसे तो सब यूनिक ही होता है, कोई रिपीट नहीं होता। बाय चांस अगर कोई भी कोड रिपीट निकलता है तो बस उसको पता करने के लिए हम लोग को डुप्लीकेट एंट्री का ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ता है। या किसी का आधार नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर है, अगर एंट्री करते समय वो आपका 2 बार या 3 बार रिपीट हो गया, क्योंकि काम करते समय ध्यान होता नहीं है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब मुझे पता करना है कि क्या किसी का कोड रिपीट हो गया कि नहीं हुआ है। अगर होगा तो कलर आपको दिखा देगा, नहीं होगा तो ये आपका बचा रहेगा। कंडीशन पर आइए और आप पास करिए डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू में देखिएगा शायद मैंने नंबर को रिपीट कर दिया था, जिस वजह से इतना का इतना कलर आपका पिंक दिखा रहा है, क्योंकि सब रिपीट हो चुका है। और 2 कलर छोड़ के 543 और 432 ये आपका यूनिक है, क्योंकि ये आपका रिपीट नहीं है। फिलहाल मैंने तो बस कलर ऐसा दे दिया था, अभी मैं इसको ठीक कर दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप फिल पर आइए, फिल इफेक्ट्स, यहाँ पर आप जो भी कलर देंगे वो आपके लिए काम करेगा। आप कलर देके बस आप ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कलर आपको नीले में दिख रहे हैं ये सब आपके रिपीटेड हैं, मतलब कि ये तरह से गलत है। अगर आप नंबर थोड़ा सा चेंज कर दें तो देखिए ये कैसे कलर बदल रहा है, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट में अगर ऐसे कोई दिक्कत आती है तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट कितनी सही कितनी गलत है, ठीक है। तो अगर नंबर रिपीट होता है तो खुद कलर देखिए आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। इससे पता चल जाता है कि आपका कोड रिपीट हो रहा है, जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैं अभी रिपीट हटा दे रहा हूँ, जिस वजह से कलर देखिए खुद ब खुद देखिए खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे एक्सेल पे डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर जैसे ऊपर 100 नंबर लिखा है, 100 नंबर आपने भी इसको कर दिया तो यहाँ कोड देखिए 2 का 1 हो गया, जिस वजह से ये डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने में आपकी हेल्प करता है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है और आगे आपको पढ़ाया जाएगा टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। टॉप 10 आइटम्स क्या है, टॉप 10% क्या है, टॉप बॉटम 10 आइटम्स क्या है, बॉटम 10% क्या है, एवो प्लस बिलो एवरेज क्या है, इसको मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, वरना एक ही वीडियो में टाइम लग जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अब तक आप लोगों ने अगर मेरी पिछली 5 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसको देखिएगा, तभी आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को मेरे आगे बढ़ाइए, तभी मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ एक्सेल, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।